डॉक्टर अनंत राठी जी, बकाना, राजस्थान। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक मनोरोग चिकित्सक हूँ। किसी भी रोगी की मानसिक पीड़ा कम करने के लिए मेरे मन में क्या भाव होने चाहिए और भगवत भाव किस तरह किसी रोगी की मानसिक पीड़ा को दूर कर सकता। हाँ, बातें समझने की उसकी जो मानसिकता है वो ऊर्ध्व गति रहित हो चुकी है, मतलब अच्छे विचार और उत्तम विचार रहित हो चुकी है। अब वो पतन की तरफ ही जाएगी। उसका मूल अध्यात्म में कारण है पाप क्रियाएं, व्यर्थ चिंतन, ओवर थिंकिंग, बहुत सोचना और भगवत रहित सोचना। सत्य रहित सोचना तो असत प्रपंच उसको एकदम डाउन करता चला जाता है। और दूसरा इसमें कारण ब्रह्मचर्यहीनता। ब्रह्मचर्यहीन होने पर उसकी स्मृति शक्ति डाउन होती चली जाती है, उसकी सोच जो है वह पतित होती चली जाती है, क्योंकि भोगों का चिंतन, भोग क्रियाएं तो ये पतित है ना, तो पतित चिंतन होता चला जाता है। अब अगर उसके चिंतन को बल मिले, शीतलता मिले, शांति मिले, आनंद मिले तो अभी पलट जाए। जब तक यह नहीं मिलेगा तब तक वो पलटे नहीं। दवाइयों के द्वारा कितना भी रोकने की कोशिश करें वो बेहोश रहेगा, वो नींद में चला जाएगा। लेकिन जब होश आएगा तब उसका चिंतन नेगेटिव ही होगा, तब उसका चिंतन कमजोर ही होगा। अगर उसे अध्यात्म दे दिया जाए और धीरे धीरे दवाओं के द्वारा उसकी मानसिक शक्ति को पुष्ट किया जाए, उसे विश्राम मिले थोड़ा और अध्यात्म चिंतन उसका चलने लगे। जैसे भगवान का नाम तुम्हें इतना जपना ही है, तुमको अमुक पाठ करना ही है, कोई पाठ दे दे भगवान की स्तुति, कोई यह दवा के साथ अगर आप दो और उसको समझाने की चेष्टा करो भगवान का जब तुम आश्रय लोगे तो तुम्हें चिंता नहीं करनी है। जगह तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान का आश्रय लोगे तो एक सेकंड में उन्होंने अनंत सृष्टि रच दी, तुम्हारे लिए हर व्यवस्था कर देंगे। भगवान इतने महाबलशाली कि उनके आगे किसी की नहीं चलती, वो हमारे हैं तो आपको चिंता नहीं करनी। आप जो व्यर्थ चिंतन करते हो ये ठीक बात नहीं है, उसके मन को व्यर्थ चिंतन से हमें बचाना होगा। तो जब तक हम नाम नहीं देंगे उसे भगवत नाम, तब तक वो चिंतन करेगा। तो क्या करेगा, आप दवा दे दिए, इसके बाद वो चिंतन क्या करेगा? तो उसका चिंतन बल, तुम रामायण देखो आधा घंटे, रामायण देखो आधा घंटे, महाभारत देखो, क्योंकि पहले वो बिल्कुल संसार किता से थोड़ा आध्यात्म की तरफ तो झुके। अब उसे कह दो गीता जी पढ़ो, गीता विचार करो, तो शायद वो ना कर पाए। तुम आधा घंटे सत्संग सुनो, आधा घंटे नाम कीर्तन करो, उसे लगाओ। अब जैसे हमारी बात बाहर से मान लिए तो कितने ऐसे हैं जिनको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। हमारी बात ना मानो तो हमारे पास रहो, तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। बात मानना तो आप उसे किसी तरह अध्यात्म से जोड़िए, नाम से जोड़िए। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम, नाम जपने लगे सो बस मंगल हो जाएगा। आप देख लीजिएगा। अजी, ओवरथिंकिंग में अभी हम एक जने से बात कर रहे थे, उसको भी यही वो था। तो भय का बहुत वो रहता है, हर चीज का भय। वो मतलब बार बार कह रहा था मुझे डर लगता है, ये दवाई से डर लग रहा है। अपने द्वारा कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिनको हम प्रकट नहीं करते, जिनका कोई दंड नहीं मिलता। वो बुद्धि पर बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, समझ रहे हो? सबसे पहले जो हमें दंड मिलेगा भागवत व बुद्धि पर मिलेगा कसासा। अब वो ऐसा भयभीत होने लगा कि बिना के भी भयभीत हो रहा है। वो काल्पनिक भय पैदा करके भयभीत होता चला जाता और उसकी मानसिकता बिगड़ती चली जाती है। और उसको कोई प्यार देने वाला, कोई समझाने वाला अगर उसको समझाने की भी चेष्टा करे तो नहीं समझेगा। उसके लिए एक ही दवा है, नाम विश्वास। मान लीजिए ना ठीक हो जाए तो हमसे बताइएगा। मजी, आपके जो शरणागत भक्त के लक्षण आप बताते हैं, निर्भय, निशंक, निशोक, निश्चिंत और विपरीत भावना को ता, इससे सारे लक्षण उससे विपरीत दिख रहे थे। वो शंका कर रहा है, वो शोक कर रहा है, वो अनिश्चिता है। हाँ, अब जैसे मान लो आप कहते हैं हम कोई पाप नहीं करते, लेकिन आपने वीर्यपात किया, उसमें एक बच्चा होने की सामर्थ्य है। अगर वही गर्भाशय में पहुंच जाता तो बच्चा होता ना, तो एक बच्चा की हत्या हुई ना, लाखों पाप हो रहे हैं, लाखों अपराध बन
रहे हैं, ये सब करेंगे क्या, ये करेंगे क्या, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। इसको खिलवाड़ समझते हो? जो हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिखा है कि 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहो, इसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार करो, गृहस्थ में जाकर संतान उत्पत्ति करो, धर्म पूर्वक चलो, अपने पति को भगवान मानो, अपनी पत्नी को भगवान मानो, दोनों प्रेम से रहो, एक पति व्रत एक पत्नी व्रत। ये सब क्यों कहा गया है? पापा आचरण मनोरंजन तो भी भोगो, कुछ दिन बाद मनोरंजन का फल अपने आप आ जाएगा कि आपका दिमाग ही आपको दंड देने लगेगा। अपने हाथ से अपना गला काट रहे हैं लोग, अपने हाथ से अपने को फांसी में चढ़ा रहे हैं, अपने हाथ से जहर खा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इतना दुर्लभ मानव देह और आप इस तरह नष्ट करे, उसका कारण है आपका गुप्त पापाचरण। पापा आचरण होने के कारण हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं हो पाती। अगर शुद्ध बुद्धि हो तो मानो जैसे हम फेल हो गए। तो पहली बात तो शुद्ध बुद्धि होने पर फेल होगा ही नहीं, क्योंकि अपने चैप्टर को बहुत अच्छी तरह पढ़ेगा। अब वो डिस्टर्ब है पहले ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वसन, यह वो कई ऐसी बातें होती जिनका लौकिक चिंतन करते करते वह उतने में हो गया फेल। अब सोचा घर वाले डट, मेरी स्थिति क्या थी? ऐसे कई है, किसान है, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, व्यापारी हैं जो अपने को असमर्थ असहाय असफल समझ करके, और ऐसा करने ल नहीं करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, और यह तभी रुकेगा जब बुद्धि शुद्ध होगी तभी। तो देखो, सबको प्रातःकाल उठने की आज्ञा हमारे ऋषियों को है, सबको अर्घ देने की, चाहे जिस कुल का हो, चाहे सबको सूर्य भगवान का आदर करने की, और सबको नाम जप करने की, अपने यथा योग्य अधिकारा अनुसार मंत्र जप करने की। अब देखो, गायत्री मंत्र का जो आखिरी अर्थ है वो परम सत्य मेरी बुद्धि को प्रचोदयात सत्य की तरफ प्रेरित करे। पूरा मंत्र तो नहीं का अधिकार अनुसार कहा जाता है, वह परम सत्य मेरी बुद्धि को सत्य की तरफ प्रेरित कर। प्रातःकाल उठकर प्रार्थना तो बुद्धि शुद्ध होती। अब आप देखो, 10-10 बजे तक सो रहे सूर्य भगवान उदय, कोई मतलब ही नहीं है, कोई दिनचर्या ही नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है। कुछ कार्य कर, कुछ कार्य कर, मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। देखो, आज भी बीमार स्थिति शरीर की है। हम 11 बजे उठ जाते हैं, 12 बजे तक बैठे रहते हैं, 12 बजे के बाद थोड़ा पहले फिर बैठ गए, 1 बजे सोच स्नान, 2 बजे आ गए रोड में, 2 बजे क्या, 2 बजे के 10 मिनट कम 1:50 पर आने, और फिर देखो सब दिनचर्या चल रही है। अरे मनुष्य जीवन मिला, खूब डट के मेहनत करो, जिस डिपार्टमेंट में हो, बाबा जी हो तो डट के भजन करो, तपस्या करो, कष्ट सहो, जगत मंगल करो। जो जहाँ है डट के करे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। खाली बैठे हो, मन तुम्हारा शैतान व मार देगा। तो जो डिप्रेशन में, उनको कोई कार्य बताओ, उनके अनुसार, उनकी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी कार्य कर ले, मतलब उसके अनुसार थोड़ा सा कार्यरत होना जरूरी है। बेकार आदमी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, और क्या जाएगा। और नाम जप करें और उसको बौद्धिक स्तर से पुष्ट करो, थोड़ी देर उसको आध्यात्मिक बातें बताओ, थोड़ी देर उसकी उससे बातचीत करके समझो कि इसकी दशा कहाँ डाउन हुई है, किस जगह है, ये डिप्रेशन का इसका कारण क्या है। तो विचार शक्ति ही हमको महान बनाती है, विचार शक्ति हमको नीच बनाती है। हमारे अच्छे विचार होने के लिए विवेक की जरूरत है। विवेक मिलता है सत्संग में, बाजार में नहीं मिलता है। बिन सत्संग विवेक न कोई, और राम कृपा बन सुलभ न सोई। तो भगवान की कृपा से आप खुद इतने बलवान बनो कि आप संकल्प करो, नाम जप करो, हमारी बात मानो, और उसको संकल्प करो सामने आए हुए मरीज के कि मैं अपना नाम जप इसको देता हूँ, और